हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है, मस्त है। बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। यानी जो बार मैग्नेट है और जो सोलेनोइड है उसमें जो सिमिलरिटी है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों, कुछ डिफरेंस भी है, वो आपको कमेंट में बताने हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। बार मैग्नेट और सोलेनोइड में जो डिफरेंस है वो आपको बताने हैं। सिमिलरिटी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद में बच्चों हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके प्रेजेंस में आपने कोई मैग्नेटिक डायपोल ले रखा है तो उस पर जो टॉर्क आएगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। आइए बच्चों, करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। इस लेक्चर के जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके कलरफुल हैंडराइटेड नोट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये नोट्स बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बच्चों, बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। यानी जो बार मैग्नेट है और सोलेनोइड है वो एक्चुअली इनके है, जो इनमें सिमिलरिटी है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जिस तरह से बच्चों अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। उसी टाइप से जो आपका सोलेनोइड है, अगर इस सोलेनोइड में इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है, देखो इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है, तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, और इसका साउथ पोल क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो इस सोलेनोइड में भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, जिस टाइप से बार मैग्नेट में होता है। ठीक है, अब देखो, जिस टाइप से बच्चों बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस टाइप से होती है। ठीक है, जो मैग्नेट के आउटसाइड तो होती है आपकी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैग्नेट के आउटसाइड क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी इस टाइप से। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से होगी, नॉर्थ टू साउथ, ये। लेकिन जो आपका मैग्नेट है उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो होती है साउथ टू नॉर्थ। सेम बच्चों इसमें ऐसे होता है, देखो जिस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है उसी टाइप से आपकी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। यहाँ पे भी बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ होगी आउटसाइड। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड होगी इस टाइप से, ये इस टाइप से नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। लेकिन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी। तो ये इसमें क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। एक सिमिलरिटी तो ये होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, उसी टाइप से इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बार मैग्नेट की, उसी टाइप से सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक है, अब देखो, अगर बच्चों और बात करें कि अगर आप देखो, ये देखो मान लो कि आप सोलेनोइड के सेंटर से, देखो सोलेनोइड के सेंटर से एक्सियल पॉइंट लो आप आर डिस्टेंस पर। ठीक है, सोलेनोइड के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक एक्सियल पॉइंट लो, और सेम यहाँ पे अगर आप आपका जो बार मैग्नेट है उसके सेंटर से एक्सियल पॉइंट लो आप, ठीक है, आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो इन दोनों पॉइंट पर बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर पावर 3। ठीक है, यानी इस टाइप से कि अगर सोलेनोइड की बात करें और बार मैग्नेट की बात करें तो इनके एक्सियल लाइन पर सेम डिस्टेंस पर अगर आप कोई पॉइंट कंसिडर करोगे तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। प्लस बच्चों जिस टाइप से मैग्नेट में ना, मैग्नेट में जो सेम लाइक पोल होते हैं, ठीक है, एक जैसे जो पोल होते हैं वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, रिपल करेंगे। उसी टाइप से आपके जो सोलेनोइड है उस सोलेनोइड में भी क्या होगा कि जो सेम पोल होंगे वो तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, ये एन है, ये एस है, और ये एस कंसिडर कर लो, ये एन कंसिडर कर लो, ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये इस पर इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, ये इस पर इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर बच्चों ये क्या है, ये है आपके अपोजिट पोल होंगे सोलेनोइड के, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये कंडीशन हो गई। ठीक है, और बच्चों अगर हम बात करें, देखो अगर आपका बार मैग्नेट है उसको अगर हम क्या करें, फ्रीली सस्पेंडेड करें, ठीक है, उसे फ्रीली क्या करें, सस्पेंडेड करें, तो वो हमेशा कहाँ जाके रुकेगा, नॉर्थ साउथ में जाके रुकेगा। उसी टाइप से आपका जो सोलेनोइड है उसको भी अगर आप क्या करोगे, सस्पेंडेड करोगे फ्रीली, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी नॉर्थ और साउथ में जाके क्या करेगा, रुक जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है, जिस टाइप से हमें पता चल रहा है कि जो बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड में जो सिमिलरिटी है
या आप बोल सकते हो बार मैग्नेट सोलेनोइड की टाइप से बिहेव कर रहा है, या सोलेनोइड बार मैग्नेट की टाइप से क्या करती है, बिहेव करती है। अब बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क देख निकालना है बच्चों, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे बच्चों हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था उसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क की वैल्यू निकाली थी पीई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी इलेक्ट्रिक डायपोल पर, आई थी पीई साइन थीटा। तो इस लेक्चर में इस टॉपिक के अंदर हमारी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। देखो बच्चों आपके पास एक बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रेजेंस है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक प्रेजेंस है तो बनता किस टाइप से, आप यहाँ पे बच्चों नॉर्थ पोल कंसिडर कर सकते हो और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साउथ पोल कंसिडर कर सकते हो। तब इस टाइप से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। अब आपने इसमें क्या ले रखा बच्चों, अब आपने इसमें ले रखा है मैग्नेटिक डायपोल, या आप बोल सकते हो बार मैग्नेट ले रखा है। ठीक है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल के पास इसका क्या होगा एक्चुअल में, ये होगा आपका पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, प्लस एम, और ये होगा आपका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। ठीक है, और जो आपका बार मैग्नेट है उसका जो बच्चों यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ की अगर बात करें, बार मैग्नेट की लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कितनी बच्चों 12 कंसिडर कर ली हमने, इफेक्टिव लेंथ 12 कंसिडर कर ली। प्लस बच्चों जो आपको बार मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, एस टू एन होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एस टू एन। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चों वो है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। अब अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें इस पर जो फोर्स लग रहे हैं उसको देखते हैं। देखो जिस टाइप से बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका E होता है इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। ठीक है, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फोर्स अपॉन चार्ज होगी। उसी टाइप से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करो, इंटेंसिटी की बात करो, तो यहाँ पे क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है अपॉन जो आपका पोल स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, देखो बच्चों अगर आपको बात बताइए, हमने देखो जो मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सिमिलरिटी वो भी एक बार डिस्कस कर लें। देखो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो भी वैल्यू निकाली थी वहां पे आपको क्या क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है, आपको क्यू है ना, क्यू चार्ज, चार्ज की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल एम लेनी है। ठीक है, ये तो चार्ज हो गया इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक जो आपका फील्ड है उसमें ये चार्ज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे तो बच्चों आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी उसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं और आप यहाँ पे क्या करोगे, बी से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था पी और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, कैपिटल एम होगा। ठीक है, इस टाइप से। और बच्चों एक चीज और है, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो यहाँ पे आप लिखोगे वो लिखोगे म्यू नॉट। तो अगर बच्चों ये फोर रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इन फोर रिजल्ट को रिप्लेस करके अगर ये फोर रिजल्ट हम लिख देंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी हमारे पास फॉर्मूले आएंगे उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से बच्चों हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। देखो ई की जगह बी ले लिया, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। क्यू की जगह क्या ले सकते हैं, एम ले सकते हैं यानी पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, एम स्मॉल एम बी आ रही है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और आप उसको F1 कंसिडर कर सकते हो और वो बच्चों आपकी वैल्यू है क्या आएगी, प्लस की एम बी, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो ये आपको बच्चों जो आपका नेगेटिव वाला पोल स्ट्रेंथ है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, F2 इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, माइनस एम बी। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस एम बी। देखो पॉजिटिव जो पोल स्ट्रेंथ है उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा बी की डायरेक्शन में और जो नेगेटिव आपका पोल स्ट्रेंथ है उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा बी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम बच्चों इस जो आपने बार मैग्नेट ले रखा है इस पर जो टोटल फोर्स की या नेट फोर्स की बात करें, ठीक है, नेट फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2 होगा। नेट फोर्स टू टाइप के फोर्स लग रहे हैं, F1 की वैल्यू बच्चों एम बी है और F2 वैल्यू क्या है, माइनस एम बी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो अब देखो बच्चों अगर हम बच्चों बात करें कि कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी डिवाइस है, या मान लो कोई भी आपने कुछ भी वैल्यू कोई ले रखी है, जैसे इस टाइप से आपने रोड ले ली, ये आपका बार मैग्नेट है,
इस पर आप क्या कर रहे हो, इस पर आप मान लो यहाँ पे ना इसको यहाँ से एक तरीके से स्ट्रिंग हमने इसे अटैच कर दी, यहाँ से इसके साथ स्ट्रिंग अटैच कर दी। आप इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और आप इस पर इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अगर फोर्स की वैल्यू इक्वल है तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, ठीक है। यानी इसका मोशन इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो हो सकता है इसका थोड़ा मोशन ट्रांसलेशन हो, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो लग तो रहा इक्वल लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, रोटेशन मोशन करेगा। तो रोटेशन के लिए कौन आता है, रोटेशन के लिए आती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क, ठीक है। यानी एक्चुअल में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है जीरो आ रही है। इसका मतलब ये है ये क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा। लेकिन ये जो फोर्स है ये एक्चुअल में एक कपल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। वही एक्चुअल में क्या होता है, टॉर्क होता है। यानी ये दोनों मिलके टॉर्क लगाएंगे और ये क्या करेगी, आपकी बार मैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। ये इस टाइप से इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस टाइप से इस डायरेक्शन में जाएगा। और इनको लेके कौन जा रहा है, इनको लेके जा रहा है टॉर्क, ठीक है। और उसी की वैल्यू हमें बच्चों निकालनी है। देखो अब बच्चों अगर हम बात करें टॉर्क का जो फॉर्मूला है, ठीक है, टॉर्क का जो फॉर्मूला है या टॉर्क की जो डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, जो आप फोर्स ले रहे हो ना वो, ठीक है, इनटू जो बच्चों देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखो अगर हम इसको देखो अलग से डायग्राम बनाए, देखो तो आप मान लो ये आपकी एक बार मैग्नेट हो गया, ठीक है, एस और एन, और ये इस टाइप से आपने एक लाइन कंसिडर कर ली और इस टाइप से लाइन कंसिडर कर ली। ये आपका थीटा है बच्चों, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। डायग्राम ठीक है ना। हाँ, अब एक फोर्स लग रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं वापिस से, ये फोर्स कैसे लग रहे हैं, ये फोर्स लग रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क की हमें वैल्यू निकालनी है। टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक तो होना चाहिए फोर्स, चाहे आप ये वाला फोर्स ले लो चाहे आप ये वाला फोर्स ले लो, फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस जो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एन पी, एन पी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो अब बच्चों हमारे पास देखो इसका आपका ट्रायंगल बन गया ना टाइप से, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो आपके पास क्या है, आपके पास है हाइपोटेनियस है, ठीक है। आपको निकालना है क्या, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की हेल्प लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एन एस, ठीक है। तो आपके पास देखो इस परपेंडिकुलर वैल्यू निकालनी है और हाइपोटेनियस कितना है 12 है, तो इस टाइप से एन पी की वैल्यू कितनी आ गई 12 साइन थीटा, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होगा फोर्स इनटू जो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, देखो एनपी की वैल्यू पुट करनी है हमें, प्लस फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। फोर्स की वैल्यू ये ले लो चाहे वो ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, तो फोर्स आपको हो जाएगा एम बी इंटू जो आपकी एनपी है, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी है 12 साइन थीटा है, ओके 12 साइन थीटा। अब देखो बच्चों आप एक बात बताओ, आपका जो बार मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, m इंटू 12 ये तो होता है, ठीक है। तो इसको m और 12 को मैं क्या बोलूंगा, m और 12 को बोलूंगा कैपिटल M, और ये हो गया आपका b और ये हो गया साइन थीटा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई बच्चों, देखो ये तो हो गया कैपिटल M और ये हो गया b और ये हो गया साइन थीटा। अगर बच्चों हम यहाँ पे इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और m वेक्टर इंटू b वेक्टर, ये आपकी बात होगी बच्चों आपके टॉपिक की। लेकिन हम यहाँ पे कुछ कंडीशन और देखेंगे, 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने बोला कि फोर्स 0 है तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। रोटेशनल मोशन करने के लिए यही फोर्स क्या करेगा, इस पर टॉर्क लगाएगा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू कैसी आएगी, फोर्स इंटू फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने इस टाइप से निकाली 2l sin थीटा, फोर्स वैल्यू हमारे पास एम बी है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम बच्चों अलग अलग कंडीशन में स्पेशल केस ले रहे हैं, ठीक है, 3 स्पेशल केस है। देखो मजेदार स्पेशल केस है, आइए बात करते हैं। देखो ये तो बात हो गई, अब है फर्स्ट केस की बात। देखो थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों 0 डिग्री है, ठीक है।
थीटा जब 0 डिग्री है तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से हमें बहुत सारी क्लियरिटी मिलती है। ठीक है, तो देखो बच्चों बी वेक्टर ये हो गया, और आपका एम वेक्टर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तभी तो एंगल 0 डिग्री होगा। देखो यहाँ पे थीटा क्या है, बी वेक्टर और एम वेक्टर के बीच में एंगल, यहाँ पे अगर आपको 0 डिग्री बनाना है एंगल, तो बी वेक्टर और एम वेक्टर को सेम डायरेक्शन रखना होगा, तो यहाँ पे एस होगा और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बार मैग्नेट का एन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा बच्चों वो क्या होगा आपका मिनिमम। कैसे मिनिमम होगा, क्योंकि आप एम और बी की वैल्यू पुट करोगे और साइन थीटा कितना आ गया, 0 आ गया, तो टॉर्क की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और इस कंडीशन बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। मतलब इस कंडीशन में कोई टॉर्क नहीं लगेगा। यानी एक्चुअल में जो टॉर्क करता क्या है, टॉर्क ये करता है कि भाई टॉर्क है ना, टॉर्क टॉर्क क्या करता है, टॉर्क करता है कि जो आपका एम है और जो बी है वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, टॉर्क का ये काम है कि जो एम है और बी है सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फिर टॉर्क का काम ही क्या है, टॉर्क कुछ नहीं करेगा, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं। अगर बच्चों हम 90 डिग्री की बात करें, देखो एंगल अगर सेकंड केस लें, एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बच्चों आप 90 क्यों, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 45, 60 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपकी जो मेन कंडीशन है 0, 90 और 180 की वो हम ले रहे हैं। अब बच्चों 90 डिग्री है तो आप या तो करो एम वेक्टर ऐसा ले लो, ठीक है, डाउनवर्ड, तो भी 90 डिग्री एंगल बन जाएगी, या आप एन एम वेक्टर कैसे ले लो, ऐसे ले लो। ठीक है, ये बात है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा और ये एस हो जाएगा। तो देखो एम वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, तो एंगल कितना 90 डिग्री है। देखो एम ऐसा है आपका और बी कैसा है, बी ऐसा है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। और यहाँ पे जो साइन 90 की वैल्यू आप लोगे, साइन 90 की वैल्यू लोगे तो उस कंडीशन में आपका जो टॉर्क आएगा वो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा एम बी, क्योंकि साइन 90 वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, सॉरी साइन 90 वैल्यू होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पे टॉर्क भी क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। मतलब अब देखो, मतलब की बात ये है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और आपका जो बार मैग्नेट है वो ऐसा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगते ही ये जो आपका बार मैग्नेट है वो क्या आ जाएगा, सीधा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यानी एम और बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। भाई इस कंडीशन में तो टॉर्क लग रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क इन दोनों को क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में लेके आ जाएगा। ठीक है, एम और बी को। अब लास्ट कंडीशन की बात करें बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड केस हमारा है 180 डिग्री। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम आपको यही बनेगा कि आपको एम की डायरेक्शन अपोजिट लेनी है, बी सेम रहेगा, और ये हो गया बच्चों बार मिनट का नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब देखो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ठीक है, 180 वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो टॉर्क आएगा, यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो आएगा मिनिमम, और वो कितना होगा 0 होगा। लेकिन ये आपके बच्चों स्टेबल कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एम और बी क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए या सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं, अपोजिट है। तो कुछ सिचुएशन अगर ऐसी बनी कि थोड़ा सा आपने अगर बार मिनट थोड़ा सा मान लो ऐसे मतलब रोटेट करा दिया, किस टाइप से बार मिनट थोड़ा सा रोटेट हो गया, तो इस पर टॉर्क लगेगा और ये सीधा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी जो फिलहाल कंडीशन है, फिलहाल कंडीशन आपकी ऐसी है, बी इस डायरेक्शन में और एम इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट। ठीक है, जैसे ही मान लो थोड़ी सिचुएशन चेंज होगी तो इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगते ही एम और बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट से टॉर्क लगेगा और वो क्या लेके आ जाएगा, वो आ जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में, किसको लेके आएगा, आपके बार मिनट को। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था। ठीक है, इसकी हमने कंडीशन देख ली और ये हमने सब इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सब देख ली, और ये आपको नोट्स में सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन।